हाँ भाई, क्या हाल आप सभी के। आई होप अच्छे और बेहतर होंगे। और आपकी तैयारी कैसी चल रही है भाई। उम्मीद तो यही है कि भाई आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और जी जान ने किए हुए होंगे अब यूपी पुलिस के एग्ज़ाम जल्द से जल्द है। अब ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, तो आप अपनी जी जान एक लगा दीजिए। और बाकी और एग्ज़ाम में हो उनकी तैयारी में भी आप लगे रहिए। बाकी अब हम देरी ना करते हुए अपना स्ट्रेटेजी का जो प्रैक्टिस सेट है, नहीं ये अपनी बुक है, इसका मैं रिविज़न आपको ट्रिक के माध्यम से करवा रहा हूँ। तो उस सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम हो उसके जितने स्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और ट्रिक्स के माध्यम से जितने भी स्टेट हैं उनकी फेस्टिवल वगैरह को याद करने की कोशिश करेंगे आज। ठीक है, याद के मतलब हो जाएंगे आपको। बस आप सेशन देखते जाना और ट्रिक्स वगैरह अपनी लिखते जाना। आपको जितने भी स्टेट हैं उनकी फेस्टिवल मैक्सिमम से मैक्सिमम आपके याद हो जाएंगे ट्रिक्स के माध्यम से। ठीक है, तो देरी ना करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और भाई सेशन को स्टार्ट करने से पहले भाई अपना रिस्पॉन्स भाई ज़रूर से ज़रूर बताओ कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। भाई कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताना भाई कि आपको ये सेशन पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। बाकी भाई सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है भाई, बाकी अब देरी ना करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं भाई। चलो भाई सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले भाई एक बार सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा फिर से शेयर कर देना। और सेशन को शेयर और सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। कल हमने झारखंड तक के सारे फेस्टिवल वगैरह क्लियर कर लिए थे। आज हम कर्नाटक से कम आगे की अपने जितने भी हैं उनको ट्रिक्स के माध्यम से करने वाले हैं। तो आप इस सेशन को शेयर करते रहना और सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। तो कर्नाटक को देखते हैं। कर्नाटक की कौन सी ट्रिक है। तो नाटक मत करना बाला, कल पौधे उगाने हैं ज़मीनी पट्टा पर, है ना। कि नाटक मत कर बाला, कल पौधे उगाने हैं ज़मीनी पट्टा पर। तो नाटक से कर्नाटक हो गया, बाला से कम्बाला फेस्टिवल हो गया जो कि बैसा दौड़ होती है। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में आया है। कल पौधे उगाने, कल पौधे से कलपौध फेस्टिवल। उगाना से उगादी फेस्टिवल हो गया, उगादी। ज़मीनी पट्टा पर पट्टा डाकल फेस्टिवल हो गया। ये सारे हो गए, उगादी हो गया, कलपौध हो गया। एक करगा ध्यान रखना, करगा फेस्टिवल, गोरी फेस्टिवल, कम्बाला आपको बता दिया, पटाडल बता दिया, हेम्पी फेस्टिवल भी आपको ध्यान में रखना। हेम्पी फेस्टिवल करगा भी लिख लेना और हेम्पी फेस्टिवल भी लिख लेना। वो जो कलपौध मैंने आपको बताया है, कलपौध, ये कलपौध कोडवा जनजाति द्वारा किया जाता है। कोडवा जनजाति द्वारा किया जाता है जिसमें हाथियों की पूजा की जाती है भाई। ठीक है, और उगादी फेस्टिवल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दक्षिण भारत का नववर्ष की काफ़ी बार एग्जाम्स में आया कि दक्षिण भारत का नववर्ष कौन सा है, तो उगादी। और वसंत ऋतु के आगमन पर ये बनाया जाता है। और इसके अलावा एक्स्ट्रा हैं जो कुछ, श्री विथम्पा मेला, ये भी कर्नाटक में बनाया जाता है, 2000 साल पुराना है, 200 साल पुराना है। महामस्ताभिषेक 12 साल में एक बार बनाया जाता है। जैन महोत्सव है, ये भी कर्नाटक में बनाया जाता है। तुला संक्रमण, ये भी एग्जाम्स में आया, तो तुला संक्रमण ये भी कर्नाटक से संबंधित है। और वेरामुंडी विष्णु भगवान से संबंधित है, ये भी कर्नाटक में फेस्टिवल बनाया जाता है। कावेरी संस्कृति महोत्सव, ये भी कर्नाटक में भाई बनाया जाता है भाई, है ना। तो कर्नाटक हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं केरल की तरफ। केरल की ट्रिक है, विशु ने केरल में ओणम के दिन त्रिशु थय्यम टट्टू पोंगल आदि कार्य किए। विशु ने केरल में ओणम के दिन त्रिशु थय्यम टट्टू पोंगल आदि कार्य किए। विशु से बड़ा होगा विशु फेस्टिवल। और तो विशु से विशु हो गया। और ओणम से अपना ओणम हो गया जो फसल कटाई है। भगवान वामन की जयंती और राजा बलि के स्वागत में बनाया जाता है। 10 दिन तक ये फेस्टिवल बनाया जाता है। और ओणम के दिन कथकली नृत्य किया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ओणम का फेस्टिवल कहाँ पर बनाया जाता है, केरल में। ये फसल कटाई फेस्टिवल है। और भगवान वामन की जयंती राजा बलि के स्वागत में 10 दिन तक बनाया जाता है। कथकली नृत्य इसमें किया जाता है। और इसका पहला दिन अथम कहलाता है और 10वां दिन थिरुवोणम कहलाता है। ये ओणम काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे काफ़ी एग्जाम्स सारे बारे बने हैं कि ओणम किसका फेस्टिवल है, फसल कटाई वाला कौन सा है, भगवान वामन की जयंती पर कौन सा है, ये सारे क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ओणम हो गया। त्रिशु से अपना त्रिशूरपुरम हो गया। और थय्यम से थय्यम हो गया। टट्टू से अरट्टू हो गया। और टट्टू पोंगल से अरट्टू पोंगल फेस्टिवल सारे हो गए भाई। और इसके अलावा एक वल्लम काली बोट रेस, ये भी इंपॉर्टेंट है। वल्लम काली बोट रेस ये भी केरल में बनाया जाता है और पुनमदा झील में बनाया जाता है। इसमें नेहरू ट्रॉफी प्रदान की जाती है वल्लम काली बोट रेस के अंदर। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है सारे। और इसके अलावा एक एक्स्ट्रा है ये गुरुवायूर एकादशी, ये भी अपने इसमें गीतापदेश दिया जाता है जो विष्णु भगवान से संबंधित है। इसमें हाथियों का दान किया जाता है। ये गुरुवायूर एकादशी ये केरल में ही बनाया जाता है। इसके अलावा मलयालम का नववर्ष है विषु।
कि मलयालम का नववर्ष कौन सा कहलाता है, तो विशु कहलाता है। पारुमला पेरुनल ये भी केरल का ही फेस्टिवल है भाई। अब हम चलते हैं मध्य प्रदेश की तरफ कि नीर मध्य में होता है, गढ़े में भी मध्य में नीर होता है, रस भी मध्य में निकलता है, सार भी मध्य में होता है, हरी बुदान भी बीच में होता है। नीर मध्य में होता है, गढ़े में भी मध्य में नीर होता है, रस भी मध्य में होता है, सार भी मध्य से ही निकलता है, हरी बुदान भी बीच से होता है। तो नीर मध्य से मध्य प्रदेश हो गया, गढ़े से गढ़लिया हो गया, और रस से रसनवा हो गया, सार से काकसार हो गया, हरी बुदान से हरी बुदान हो गया, और फिर बुदन हो गया भाई। ठीक है, और इसमें एक ये आपको गणगौर ध्यान में रख लेना मध्य प्रदेश में। और इसके अलावा लोकरंग इम्पोर्टेंट है। लोकरंग ये जो मध्य प्रदेश का फेस्टिवल है। इसके अलावा निमाड़ उत्सव ये भी मध्य प्रदेश का है। इसके अलावा मांडू, भगोरिया, बुंदेली ये भी इम्पोर्टेंट है। सारी मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें लोकरंग है। लोकरंग ये मध्य प्रदेश का फेस्टिवल है। अब हम चलते हैं महाराष्ट्र की तरफ। महाराष्ट्र के विठोबा नराली पूर्णिमा के दिन आयुध पूजा कर, गुड़ खाकर काला घोड़ा व एलिफेंटा पर पोलो खेलते हैं। महाराष्ट्र के विठोबा नराली पूर्णिमा के दिन नराली पूर्णिमा के दिन आयुध पूजा कर फिर गुड़ खाकर काला घोड़ा व एलिफेंटा पर पोलो खेलते हैं। महाराष्ट्र विठोबा से विठोबा, नराली से नराली पूर्णिमा हो गया, और आयुध पूजा से आयुध पूजा हो गया, और गुड़ खाकर से गुड़ी पड़वा हो गया। गुड़ी पड़वा ये एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। और ये गुजरात का नववर्ष है। गुजरात का नववर्ष कौन सा है? गुड़ी पड़वा। और काला घोड़ा फेस्टिवल ये महाराष्ट्र का है। काला घोड़ा कला उत्सव ये महाराष्ट्र का है। और काला चावल जम्मू कश्मीर का है। ध्यान रख लेना, काला घोड़ा कला उत्सव ये ऐसे आ जाए कि काला घोड़ा कला उत्सव कहाँ का है, तो महाराष्ट्र। काला चावल उत्सव ये वो कि जम्मू कश्मीर का है। ठीक है, और ये काला घोड़ा उत्सव ये हुआ था स्टार्ट 1999 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, एलिफेंटा से एलिफेंटा महोत्सव हो गया, और पोलो से अपना पोलो फेस्टिवल हो गया। ठीक है, पोलो फेस्टिवल छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र दोनों का ही है। और फसल उत्सव है, श्रावण माह में बनाया जाता है। और ये गणेश चतुर्थी जो तिलक किया जाता है ये 1894 में स्टार्ट हुआ था गणेश चतुर्थी। और कोजागिरी पूजा ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी एग्जाम में काफ़ी बार आया है। कोजागिरी पूजा जो कि महाराष्ट्र का है। इसके अलावा दही हांडी खेल उत्सव, दही हांडी खेल ये भी महाराष्ट्र का ही है। और इसके अलावा बाण गंगा उत्सव ये भी महाराष्ट्र का है। बाण गंगा उत्सव जल संरक्षण के लिए बनाया जाता है। फर्स्ट बार 1992 में इसे बनाया गया था। और संगीत संयोजन इसमें किया जाता है, आज संगीत का आयोजन किया जाता है 2 दिन के लिए। और मुंबई में बालकेश्वर टीम के द्वारा ये स्थापित किया जाता है, मतलब बनाया जाता है। हम चलते हैं मणिपुर की तरफ। मणिपुर के ट्रिक है कांग जात्रा डायमंड ओ संग चेरी लाई। कांग जात्रा डायमंड ओ संग चेरी लाई। कांग जात्रा डायमंड ओ संग चेरी लाई। डायमंड मतलब मणि, तो डायमंड से हो गया रूट वर्ड मणि। कांग जात्रा से हो गया अपना कांग रथ यात्रा हो गया। और ओ संग आओ संग हो गया ढोल यात्रा। और चेरी लाई चेरी से अपना हो गया चेरी ब्लासम इम्पोर्टेंट है। और आओ सांग ढोल यात्रा ये भी इम्पोर्टेंट है। और लाई हरूबा से लाई हरूबा हो गया। मेरी मेकिंग ऑफ द गाइड इसका अलग से नाम है, ये भी इम्पोर्टेंट है। चुम्फा ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा योसंग ये भी मणिपुर का, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। योसंग जो कि 5 दिन के लिए बनाया जाता है। योसंग फेस्टिवल मणिपुर का है जो 5 दिन के लिए बनाया जाता है। एक लुई नगाई ये भी बड़ा मणिपुर का ही है। और गेंग नागी पूर्वजों की श्रद्धांजलि के लिए ये फेस्टिवल बनाया जाता है। गेंग नागी ये कि पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने के लिए ये फेस्टिवल बनाया जाता है, गेंग नागी। इसके अलावा कांग जात्रा कूट ये इम्पोर्टेंट है। और हिडरू हिडोगबा ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी अपने मणिपुर में बनाया जाता है। रंगों का त्यौहार ये भी मणिपुर में बनाए जाते हैं काफ़ी। अब हम चलते हैं मेघालय की तरफ। मेघालय में कौन कौन सी है? मेघालय में है मैं घायल हूँ बेहद स्ट्रॉबेरी लाओ वांगला नोग क्रीम की। मैं घायल हूँ बेहद स्ट्रॉबेरी लाओ वांगला नोग क्रीम की, है ना।
तो मेघायल से मेघालय हो गया, बेहद से बेहदी नखलम हो गया, स्ट्रॉबेरी से अपना होगा स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल मेघालय में, और वांगला से वांगला फेस्टिवल हो गया, नोक्रेम से अपना नोक्रेम फेस्टिवल हो गया। सारे मेघालय में से अपने वो संबंधित रोड संबंधित हो गई। और एक ये हो गया अपना सादसूक मिसिम जो 3 दिन के लिए बनाया जाता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सादसूक मिसिम फेस्टिवल ये मेघालय में बनाया जाता है, 3 दिन के लिए बनाया जाता है। और एक लाहो फेस्टिवल भी मेघालय में बनाया जाता है, जो कि मैंने लाहो नृत्य भी आपको मेघालय में बताया था, ठीक है। और इसके अलावा ही मैं आपको मणिपुर की जो मणिपुरी मैट्रिक्स के माध्यम से या बाकी आपको याद करवा दिए थे। इसके अलावा ये काफ़ी और एक्स्ट्रा हैं, ये भी भाई आपको ध्यान में रख लेना है, ये भी एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। और जैसे कि मणिपुर में और एक्स्ट्रा है खोंग जोम दिवस, हुनथड़ो सांस्कृतिक उत्सव और योसंग महोत्सव मैंने आपको यहाँ बता दिया, जो 5 दिन के लिए बनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। योसंग महोत्सव 5 दिन के लिए बनाया जाता है। पोलो प्रतिमा 120 फुट मतलब पोलो की प्रतिमा है कि मणिपुर में जो 120 फुट की लंबी है। गान नगाई महोत्सव और मेती समुदाय एसटी से संबंधित है। गान नगाई महोत्सव ये मणिपुर से है। और मेती समुदाय क्वेश्चन एग्जाम में से पूछा गया है कि मेती समुदाय किससे संबंधित है, तो मेती समुदाय एसटी से संबंधित है और मणिपुर स्टेट से संबंधित है, क्योंकि मेती समुदाय काफ़ी चर्चा में रहता है पिछले साल, तो ये इससे संबंधित है भाई। और B20 सम्मेलन में मणिपुर में हुआ था। और कांग चिंगबा मैतेई समुदाय का ये फेस्टिवल है भाई। और ये आप एक्स्ट्रा लिख लेना। छत्तीसगढ़ का बस्तर दशहरा छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। और कुल्लू दशहरा हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। और मैसूर दशहरा कर्नाटक में मनाया जाता है। और सिंदूर दशहरा वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है। बस्तर दशहरा छत्तीसगढ़, कुल्लू दशहरा हिमाचल प्रदेश और मैसूर दशहरा कर्नाटक और सिंदूर दशहरा वेस्ट बंगाल में बनाया जाता है भाई, ठीक है। और इसमें जैसे मतलब ये है ना, कुल्लू दशहरा हिमाचल प्रदेश में बनाया जाता है। इसमें राम की पूजा नहीं की जाती है भाई। कुल्लू दशहरा में हिमाचल प्रदेश में राम की पूजा नहीं की जाती, इसमें ग्राम देवता की पूजा की जाती है इसमें, है ना। कुल्लू दशहरा हिमाचल प्रदेश, मैसूर कर्नाटक, सिंदूर वेस्ट बंगाल, बस्तर छत्तीसगढ़, ठीक है भाई। और मध्य प्रदेश ही मैंने आपको पीछे करवा दिया। इसके अलावा मध्य प्रदेश की और है भाई, आप साथ साथ में यहीं पे नोट डाउन करते जाना। जैसे कि कलाकार छऊ से संबंधित कलाकार है भाई, ये ऊपर नाम लेकर के कलाकार। ये छऊ अपना जो नृत्य है या छऊ नृत्य से संबंधित कलाकार पद्मश्री जिन्होंने अभी रिसेंटली में पद्मश्री प्राप्त हुआ है, तो केदारनाथ साहू जिसको रिसेंटली में पद्मश्री प्राप्त हुआ है, जो कि छऊ नृत्य से संबंधित है। और मकर ध्वजा दरोगा ये भी छऊ नृत्य से संबंधित है, जिसको रिसेंटली में पद्मश्री प्राप्त हुआ है। और संसधर आचार्य ये भी छऊ नृत्य से संबंधित है, जिसको पद्मश्री प्राप्त हुआ है। तो 2023 में इनको प्राप्त हुआ था। 2023 में छऊ नृत्य के लिए प्राप्त पद्मश्री 3 व्यक्ति थे, केदारनाथ साहू, मकर ध्वज दरोगा और संसधर आचार्य। और 2024 में छऊ के लिए पद्मश्री मिला है नेपाल चंद्र सूत्रधार को। 2024 में छऊ के लिए पद्मश्री किसे मिला था, नेपाल चंद्र सूत्रधार को मिला है, जो रिसेंटली में ये अभी मिला है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और छऊ एक अर्धशास्त्रीय नृत्य है। और छऊ ओडिशा मतलब 3 स्टेट में बनाया जाता है। ये छऊ ओडिशा में मकर ध्वज मयूरभंज, ओडिशा में मयूरभंज छऊ के नाम से बनाया जाता है। झारखंड में सरायकेला छऊ के नाम से, और वेस्ट बंगाल में पुरुलिया छऊ के नाम से ये सारी इंपॉर्टेंट बनाए जाते हैं भाई। आप नाम ध्यान में रख लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं। और मध्य प्रदेश में मैंने आपको करवा दिया, बाकी कुछ एक्स्ट्रा भाई लिख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे मध्य प्रदेश में चैत्यागिरी बिहार महोत्सव ये भी एग्जाम में आया हुआ है। चैत्यागिरी बिहार महोत्सव मध्य प्रदेश। लोकरंग उत्सव मध्य प्रदेश, ये भी एग्जाम्स में आ चुका है, तो लोकरंग उत्सव मध्य प्रदेश। निर्जा उत्सव मध्य प्रदेश। उत्कर्ष लोक एवं जनजाति द्वारा बनाया जाता है, उत्कर्ष महोत्सव, ये भी मध्य प्रदेश में। उन्मेष महोत्सव जो कि ये भी मध्य प्रदेश में बनाया जाता है। इंटरनेशनल साहित्य उत्सव है ये उन्मेष फेस्टिवल, इंटरनेशनल साहित्य उत्सव है। लारूकाज फेस्टिवल। वो तानसेन
महोत्सव तानसेन महोत्सव भी के नाम में मध्य प्रदेश में बनाया जाता है। लारूकाज जो फेस्टिवल होता है इसमें सूअर की बलि दी जाती है। लारूकाज फेस्टिवल जो मध्य प्रदेश का है इसमें सूअर की बलि दी जाती है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और साथ साथ में आप अपना नोट डाउन कर रहे होगी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं मिज़ोरम की तरफ। मिज़ोरम में है रम थाल में डालकर चापचूर मीम कूटता है कि रम आती है तो पीने वाली, रम थाल में डाल के, थाल मतलब थाली में, रम थाल में डालकर चापचूर मीम कूटता है। चापचूर क्या है? मीम कूटता है। तो रम से मिज़ोरम हो गया, वो थाल से अपना हो गया थाल फवांग कूट, वो चापचूर से चापचरकूट हो गया। तो मीम कूटता, तो मीम से मीम कूटता होगा भाई। ठीक है, तीनों इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एथुरियम उत्सव, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख लेना कि एथुरियम फेस्टिवल ये है मिज़ोरम का फेस्टिवल है भाई। इसके अलावा हम चलते हैं नागालैंड की तरफ। नागालैंड में कौन सी ट्रिक है? तो नागालैंड की है नागबिल में है नई लड़की के आंसू आ गए, बांस को आगे से पकड़कर उसे यम से बचा लिया, है ना। कि नागबिल में है नई लड़की के आंसू आ गए, बांस को आगे से पकड़कर उसे यमराज से बचा लिया। नाग से अपना हो गया नागालैंड, बिल से अपना हॉर्नबिल हो गया। ये काफ़ी बार एग्जाम्स में आ चुका है, पता नहीं कितने बार आ चुका है। तो बिल से अपना हो गया हॉर्नबिल, और हॉर्नबिल 10 दिन तक ये बनाया जाता है। और 1 दिसंबर 2000 से ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 1 दिसंबर 2000 से स्टार्ट हुआ था, 10 दिन तक ये बनाया जाता है। और ये त्रिपुरा में भी बनाया जाता है क्योंकि इनके बॉर्डर मिलते हैं, तो ये त्रिपुरा में भी ये फेस्टिवल बनाया जाता है। और ये फेस्टिवल कहलाता है कि वही फेस्टिवल मतलब त्योहारों का त्यौहार किसे कहा जाता है? तो त्योहारों का त्यौहार हॉर्नबिल को कहा जाता है भाई। ये 10 दिन तक बनाया जाता है, 1 दिसंबर से लेकर के 10 दिसंबर तक ये बनाया जाता है। 2000 से ये स्टार्ट हुआ था। नई से अपना होगा शेक्कर नई, जिसे फुसनी से नाम एक्स्ट्रा नाम है, शेक्कर नई हो गया। और आंसू से अपना होगा मुआसू फेस्टिवल, जो एओ जनजाति द्वारा बनाया जाता है। और बांस से अपना बांस फेस्टिवल हो गया, पकड़कर उसे यम से अपना होगा यमेश बचा लिया, और ये यमेश होगा। ठीक है, आगे बांस को आगे से पकड़कर तो आग मोगे होगा फेस्टिवल। ये सारी आपको ट्रिक्स के माध्यम से सारी कंप्लीट हो गई। इसके अलावा आपको ये 3-4 और एक्स्ट्रा ध्यान में रख लेना, जैसा कि तुलुनी फेस्टिवल ये भी नागालैंड का है। बुसु फेस्टिवल ये भी नागालैंड का है। और मोगमोंग फेस्टिवल ये भी नागालैंड का। बाकी काफ़ी इंपॉर्टेंट तो हॉर्नबिल और यम से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बस। अब हम चलते हैं ओडिशा की तरफ। धानु जतरा बोली ओडिशा में मैं छाऊं रज पर्व पर, मेरी वाली उम्र है कौन भी है और मैं मिट्टी की कला नुआखाई भी जानती हूँ। कि धानु जतरा बोली कि ओडिशा में मैं भी छाऊं रज पर्व पर, मेरी वाली उम्र है कौन भी है और मैं मिट्टी की कला नुआखाई भी जानती हूँ। तो धानु जात्रा से अपना होगा धानु जात्रा, दुनिया का सबसे बड़ा खुला मंच कहलाता है। ये एग्जाम से पता नहीं कितनी बार आ चुका है, तो आप ध्यान में रख लेना कि धानु जात्रा दुनिया का सबसे बड़ा खुला मंच, ये उड़ीसा का फेस्टिवल है। उड़ीसा से उड़ीसा हो गया अपना। छाऊ से हो गया छऊ फेस्टिवल हो गया। और रज पर्व से राजा परवा हो गया, जो 3 दिन के लिए बनाया जाता है। राजा परवा या रज परवा एक ही बात है, 3 दिन के लिए बनाया जाता है। बाली से बना होगा बाली यात्रा। और कोण से बना होगा कोणार्क उत्सव, जो कि 1986 में ये स्टार्ट हुआ था और 1 से 5 दिसंबर के बीच में बनाया जाता है। कोणार्क फेस्टिवल उड़ीसा का है, जो कि 1986 में स्टार्ट हुआ था। और शुरुआत किसने की थी? गंगाधर प्रधान ने इसकी शुरुआत की थी। गंगाधर प्रधान ने कोणार्क महोत्सव की स्टार्ट की थी भाई। ठीक है, और मिट्टी की कला, तो मिट्टी कला महोत्सव भी उड़ीसा में बनाया जाता है। और नुआखाई भी जानती है, तो नुआखाई फेस्टिवल जो कि फसल कटाई का फेस्टिवल है। ये भी एग्जाम्स में, सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आपको उड़ीसा वाले ध्यान में रखने सारे के सारे। और इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा, जैसे कि कलिंग महोत्सव ये भी उड़ीसा में बनाया जाता है। और पाना संक्रांति ये भी उड़ीसा में बनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इको रिट्रीट ये भी एग्जाम्स में आ चुका है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इको रिट्रीट फेस्टिवल उड़ीसा का है। और दसकतिया फेस्टिवल ये भी उड़ीसा का, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा, तो सेशन को ज़्यादा शेयर करते रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। तो हम नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेट की तरफ। तो अब हम चलते हैं पंजाब की तरफ। पंजाब में ट्रिक्स, तो गुरु पर्व पर पंजाब मोहल्ले में बैसाखी के दिन लोहड़ी बनाई जाती है। गुरु पर्व पर ऐसे इसलिए पंजाब में गुरु पर्व पर
पंजाब मोहल्ले में, मतलब ऐसे लिख लो आप, गुरु पर्व पर पंजाब मोहल्ले में वैसाखी के दिन लोहड़ी मनाई जाती है। गुरु पर्व के पर या गुरु पर्व के दिन पंजाब मोहल्ले में वैसाखी के दिन लोहड़ी मनाई जाती है। तो गुरु पर्व से अपना गुरु पर्व फेस्टिवल हो गया, पंजाब से पंजाब अपना होएगा, और मोहल्ला मोहल्ला से अपना हो गया मोहल्ला होला होला मोहल्ला, ये भी एग्जाम से आ चुका है, ये इंपॉर्टेंट है। होला मोहल्ला फेस्टिवल पंजाब में। वैसाखी वैसाखी से वैसाखी फेस्टिवल, ये भी पंजाब का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये खालसा पंथ, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ये कब स्टार्ट हुआ था। ये 14 अप्रैल या 13 अप्रैल 1699 में स्टार्ट हुआ था ये क्वेश्चन पूछा जा चुका भाई, जो आप भी ध्यान में रख लेना। और लोहड़ी से अपना होगा लोहड़ी फेस्टिवल, जो कि CRPF में पूछा गया था। लोहड़ी जो कि फसल कटाई का फेस्टिवल है, और ये 13 जनवरी को बनाया जाता है और 2 दिन तक ये बनाया जाता है। ये भी एग्जाम से पूछा गया था कि भाई लोहड़ी फेस्टिवल जो कि पंजाब का है, ये कितने दिन बनाया जाता है। तो ये 2 दिन बनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। फसल कटाई का है, 2 दिन बनाया जाता है, और 13 जनवरी को ये बनाया जाता है। 13 जनवरी और 14 जनवरी को। बख्ता पर्व, ये भी एग्जाम से आ चुका है कि बख्ता पर्व फेस्टिवल कहाँ का, ये भी पंजाब का है। तो आप ध्यान में रख लेना सारे के सारे। इसके अलावा शहीदी मेला ये भी पंजाब का, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शहीदी मेला पंजाब का है, और छप्पर उत्सव ये भी पंजाब का, ये भी सारी इंपॉर्टेंट है भाई। तो अब हम चलते हैं राजस्थान की तरफ। और भाई राजस्थान की ट्रिक्स मैंने बना नहीं रखी, क्योंकि भाई मैं खुद राजस्थान का हूँ, तो मुझे ट्रिक्स बनाना मुझे ज़रूरी नहीं लग रहा है, क्योंकि भाई मुझे अपने स्टेट के तो भाई याद है ही, मतलब वैसे तो ध्यान में है ही, बाकी मुझे एक बार देखने की जरूरत होती है, तो इसलिए मैंने राजस्थान की ट्रिक्स नहीं बनाई भाई। तो आप बना लेना एक बार, मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दूंगा इसमें से। जैसे कि गणगौर उत्सव राजस्थान में बनाया जाता है, गुजरात में भी बनाया जाता है, मध्य प्रदेश में भी बनाया जाता है, यूपी में भी बनाया जाता है, मतलब 3-4 स्टेट में भी बनाया जाता है। भगवान शिव की पहली पत्नी गौरी की याद में बनाया जाता है। भगवान शिव की पहली पत्नी गौरी की याद में गणगौर उत्सव बनाया जाता है। कि भाई ये गणगौर उत्सव किसकी याद में बनाया जाता है, तो गणगौर उत्सव भगवान शिव की पहली पत्नी गौरी की याद में बनाया जाता है। एक मोमासर फेस्टिवल, ये भी राजस्थान में बनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। और हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो इसमें पुष्कर फेस्टिवल ये भी राजस्थान में मनाया जाता है। बूंदी फेस्टिवल ये भी इंपॉर्टेंट है। चंद्रभागा फेस्टिवल ये इंपॉर्टेंट है। और मत्स्य उत्सव ये भी राजस्थान में मनाया जाता है। कोलायत उत्सव ये भी राजस्थान में मनाया जाता है। मरु उत्सव भी राजस्थान में मनाया जाता है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। मरु उत्सव ये भी राजस्थान। कोलायत उत्सव ये भी एग्जाम में आ चुका है। मरु उत्सव महोत्सव भी आ चुका है। मत्स्य उत्सव भी एग्जाम में आ चुका है। चंद्रभागा भी, मतलब सारे आ चुके हैं, तो सारे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये एक्स्ट्रा कुछ हाथी फेस्टिवल ये भी राजस्थान में। और बैलून उत्सव ये भी राजस्थान में। हिंडोला फेस्टिवल ये भी राजस्थान में भी एग्जाम में आ चुका है। और जिप्सी फेस्टिवल ये भी राजस्थान में। और गरुड़ फेस्टिवल ये भी राजस्थान में बनाए जाते हैं भाई। ठीक है, अब हम चलते हैं सिक्किम की तरफ। सिक्किम में ट्रिक में बता दूं आपको कि सिक्किम में सोनम को सगाई में लोसारी लॉस हुआ। सिक्किम में सोनम को सगाई में लोसारी लॉस हुआ, मतलब सिक्किम में सोनम ने सगाई करी, मतलब सिक्किम में सोनम ने सोचा कि हम सिक्किम में जाके सगाई करेंगे, तो उसने सिक्किम में सोनम ने सगाई की, तो उसको लोसारी लॉस हो गया, उसको मतलब उसको लोसारी बहुत सारा उसको लॉस हो गया। सिक्किम तो सिक्किम, सोनम से अपना होगा सोनम लौसर, सगाई से अपना होगा सागा दवा। और लोसारी से अपना होगा लोसारी या लोसर। लॉस हो गया, लॉस से अपना होगा लोसुंग फेस्टिवल हुआ है ना। तो लोसुंग हो गया, सोनम हो गया, और लोसर लोसारी हो गया, सागा दवा सारा। और इसमें लिख लेना कि सागा दवा जो कि सिक्किम का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, कि सिक्किम का सबसे बड़ा फेस्टिवल कौन सा है, सागा दवा। और इसके अलावा एक ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, ये भी एग्जाम से में आ चुका है कि भोमचू फेस्टिवल कहाँ का है, तो भोमचू फेस्टिवल सिक्किम का ही है भाई। ठीक है, तो आप लिख लेना भाई, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। बाकी अब हम चलते हैं तमिलनाडु की तरफ। तमिलनाडु के कौन कौन से हैं। तमिलनाडु में चित्रा जल्दी पोंगल के दिन थाईपुसम की तरह पुण्य विकासी करो, मतलब तमिलनाडु में चित्रा जल्दी पोंगल के दिन थाईपुसम की तरह पुण्य विकासी करो, मतलब तमिलनाडु में चित्रा जल्दी पोंगल के दिन, मतलब तमिलनाडु में चित्रा जल्दी पोंगल के दिन थाईपुसम की तरह पुण्य विकासी करो। तो तमिलनाडु में चित्रा से हो गया अपना चित्रार्थी हो गया, जल्दी पोंगल से अपना हो गया जल्लीकट्टू हो गया, और पोंगल से अपना पोंगल फेस्टिवल हो गया। ठीक है,
वो थाईपुसम से अपना होगा थाईपुसम फेस्टिवल, जो भगवान मुरुगा से संबंधित है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पुण्य विकासी करो से पुण्य से अपना होगा ये पुण्यडू फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है। ये पुण्यडू फेस्टिवल एग्जाम में आ चुका है। पुण्यडू फेस्टिवल तमिलनाडु। वेकासी से अपना हो गया कहाँ गया वेकासी विशाखम उत्सव 2023 करो। ठीक है, जो सारे हो गए थाईपुसम, चित्राती, जल्लीकट्टू पोंगल भी हो गया, जो कि बेल और पोंगल मैंने आपको बता दिया। पोंगल भाई आपको ये ध्यान में रखने मोस्ट इम्पोर्टेंट, पोंगल तमिलनाडु का है और 14 से 17 जनवरी के बीच में मनाया जाता है। और पोंगल 4 दिन तक मनाया जाता है। तो चारों दिनों के अलग अलग नाम है। पहला दिन का नाम है भेंगी पोंगल, सूर्य पोंगल, मट्टू पोंगल और कन्या पोंगल। ये भी ध्यान में रखना है कि पोंगल तमिलनाडु का है, 4 दिन मनाया जाता है। चारों दिनों के नाम ध्यान में रखने हैं। तो पहला दिन है भेंगी पोंगल, दूसरा दिन है सूर्य पोंगल, मट्टू पोंगल, कन्या पोंगल। भेंगी पोंगल, सूर्य पोंगल, मट्टू पोंगल, कन्या पोंगल, ये चारों पोंगल के नाम है चारों दिन के। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे पुण्यडू मैंने बता दिया, और वस्तुमी एकादशी ये भी तमिलनाडु में। और नाट्याजली फेस्टिवल ये भी तमिलनाडु में इंपॉर्टेंट है। नाट्याजली फेस्टिवल जो कि तमिलनाडु में मनाया जाता है, 5 दिन तक ये बनाया जाता है और शिव स्मृति में के लिए बनाया जाता है। तो नाट्याजली फेस्टिवल तमिलनाडु 5 दिन तक ये बनाया जाता है और शिव स्मृति के लिए बनाया जाता है भाई। और महामहम फेस्टिवल ये भी तमिलनाडु में बनाया जाता है। कंथुरी फेस्टिवल ये भी तमिलनाडु में बनाया जाता है। और चित्थरई फेस्टिवल ये भी तमिलनाडु में बनाया जाता है भाई। आई होप आपको ट्रिक्स के माध्यम से सारे याद हो रहे होंगे। बाकी कुछ एक्स्ट्रा नाम से ऐड हो रहे हैं, वो उनकी आप 1-2 बार रीडिंग मार लोगे तो आपको ध्यान में रह जाएंगे भाई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने तेलंगाना की तरफ। तेलंगाना कौन सी ट्रिक है? तेल में बथुआ पराठे बना लूँ, मेदराम एलाई लाया है। कि कोई पूछ रहा है कि भाई तेल में बथुआ पराठे बना लूँ, मेदराम एलाई लाया है। कि तेल में बथुआ पराठे बना लूँ, मेदराम एलाई लाया है। ठीक है, तेल से तेलंगाना होगा, बथुआ से अपना बथुकम्मा फेस्टिवल हो गया। और पराठे से अपना हो गया पराठे बना लूँ। बोनालू से अपना होगा बोनालू फेस्टिवल, जो महादेवी काली माँ की पूजा से संबंधित है। बोनालू फेस्टिवल तेलंगाना से संबंधित है, जो महादेवी काली माँ की पूजा से संबंधित है। और मेदराम से अपना होगा मेदराम यात्रा, ये भी इम्पोर्टेंट है। और अलाई से अलाई बलाई वो फेस्टिवल हो गया। और तेलंगाना दशहरा ये अपना होएगा, तेलंगाना से तेलंगाना दशहरा। इसके अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा, जैसे कि कन्नुमा फेस्टिवल जो मवेशियों का फेस्टिवल है, कन्नुमा फेस्टिवल ये भी तेलंगाना में मनाया जाता है। इसके अलावा सदर महोत्सव ये भी तेलंगाना में मनाया जाता है। और दुन्ना पोथुला पांडुंगा फेस्टिवल ये भी तेलंगाना में बनाया जाता है भाई। ठीक है, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट तो बोनालू और मेदराम यात्रा, अलाई, तेलंगाना, ये ज़्यादा ध्यान में रख लेना। अब हम चलते हैं त्रिपुरा की तरफ। त्रिपुरा में संतरे के बीज पर खर्च हुआ और रिया केर में खपू गिरी। मतलब त्रिपुरा में संतरे के बीज के ऊपर खर्च हुआ मतलब खर्च हो गया, ज़्यादा खर्च हुआ, मतलब खर्चा ज़्यादा लग गया। और रिया केर के अंदर मतलब पेड़ होता है, केर का पेड़ होता है, केर का वो पेड़ होते हैं जो राजस्थान में होता है, केर के पेड़। तो रिया केर में खपू गिरी। तो त्रिपुरा संतरा है तो संतरा फेस्टिवल गोवा, और संतरा फेस्टिवल हो गया। और बीज से बीजू फेस्टिवल हो गया। खर्च से अपना हो गया खर्ची पूजा हो गया, जो कि त्रिपुरा में से संबंधित है। खारची और ये शिव भगवान से संबंधित है। 14 देवताओं की पूजा की जाती है, पृथ्वी की भी इसमें पूजा की जाती है। खारची फेस्टिवल में शिव भगवान से संबंधित है, 14 देवताओं की पूजा की जाती है, पृथ्वी की भी पूजा इसमें की जाती है। रिया से अपनी होगी गरिया पूजा। रिया से होगा गरिया पूजा, जो पालतू पशुओं व धन संपत्ति देवी देवताओं की पूजा इसमें की जाती है। पालतू पशुओं व धन संपत्ति देवी देवताओं की इसमें पूजा की जाती है। 7 दिन तक ये बनाया जाता है गरिया पूजा। और बांस के खंभे की भी इसमें पूजा की जाती है गरिया पूजा के अंदर। केर में तो केर फेस्टिवल हो गया। और खप्पू से हो गया खप्पुई फेस्टिवल। गिरी से हो गया होजागिरी फेस्टिवल। होजागिरी भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आपको और ध्यान में रखने हैं, जैसे कि नीर महल फेस्टिवल त्रिपुरा, और अशोकाष्टमी फेस्टिवल ये त्रिपुरा, और पिलक फेस्टिवल ये भी त्रिपुरा में, और उन्नाकोटी फेस्टिवल ये भी त्रिपुरा में बनाया जाता भाई। ठीक है भाई, आई होप आपको समझ में आ रहे होगा। और बस आप अपना सेशन को शेयर करते रहना, और सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई।
और देखो भाई ये केयर पूजा है, इसमें काले जादू से बचने के लिए ये केयर मोचो त्रिपुरा में बनाया जाता है। केयर मोचो त्रिपुरा में काले जादू से बचने के लिए ये बनाया जाता है भाई। ठीक है भाई, अब हम त्रिपुरा अपना कंप्लीट हो चुका भाई। अब हम बाकी ये जितने भी बचे हैं, देखो कितने स्टेट बचे हैं, 1 2 तीन स्टेट बचे हैं अपने, 3 स्टेट, और बाकी जितने भी अपने यूटी वगैरह वो बचे हैं। और इसके अलावा फिर अपने क्या हो गई, फिर नववर्ष से संबंधित हो गई, ये सारे बाकी हम कल के सेशन में कर लेंगे। आज सेशन ज़्यादा लंबा हो जाएगा, कल हम जितने भी फेस्टिवल ये सारे कंप्लीट कर लेंगे एक क्लास में, और कल कंप्लीट कर लेंगे। फिर हम मंदिर वगैरह इनको याद करेंगे, और परिधान वगैरह को इनको भी ट्रिक्स के माध्यम से याद कर लेंगे। और ये अपना हो गया प्रमुख लोक कलाएँ, फ्लोक आर्ट, या मतलब ये सारे हम फिर कर लेंगे भाई। ठीक है, तो आज सेशन ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बाकी का अब हम कल करते हैं। ठीक है, हाँ भाई, तो आपको सेशन आज कैसा लगा भाई, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपना रिस्पॉन्स भाई ज़रूर से अपना रिस्पॉन्स बताया करो कि आपको ये सेशन कैसे लग रहे हैं। और आज हमने मैक्सिमम स्टेट कंप्लीट कर लिए, बाकी आज अभी हमारे 3 स्टेट बचे हैं, 3 स्टेट, और बाकी जितने भी यूटी हैं वे सारे के यूटी और स्टेट 3 स्टेट बाकी बचे हैं। बाकी का हम कल उनको कवर कर लेंगे, क्योंकि आज का सेशन ज़्यादा लंबा हो जाएगा फिर। और कल हम जितने भी स्टेट और यूटी वगैरह बचे हैं उनको सारे कंप्लीट कर लेंगे, और कल हमारे जितने भी फेस्टिवल वगैरह वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे भाई। तो आपको सेशन कैसा पसंद आ रहा है भाई, सेशन को कमेंट करके जरूर बताएं, और अपना रिस्पॉन्स भाई ज़रूर से बताएं, और सेशन को भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना प्लीज़, और सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। ठीक है, बाकी अब हम कल मिलते हैं, कल हम कंप्लीट कर लेंगे सारा फेस्टिवल वगैरह। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं कल, तब तक जय हिंद जय भारत।